आज की मेरी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे और कसम आज आप सभी को पूरा याद हो जाएगा। राजस्थान का एकीकरण से मतलब यह है कि राजस्थान के बहुत सारे राजा हुआ करते थे, राजाओं के राज्य हुआ करते थे जिन्हें हम रियासत के नाम से जानते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था उस दौरान राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र था। तो आज की मेरी इस वीडियो में आप सभी बने रहिए और एकीकरण क्या होता है ये तो मैं आपको टुकड़ों में सिखा दूंगा। बोले तो आसान किस्तों में और क्या नहीं तो देखो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण बिना बकवास किए। तो सीधी बात नोट बकवास स्टार्ट करते हैं। आज की पेशकश करते हैं राजस्थान का एकीकरण। ठीक है मेरा भाई, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भारत की सभी रियासतों को, जो कि लगभग 400 की लमसम थी, इन सभी रियासतों को मिलाकर एक देश का निर्माण करना था जिसका नाम था भारत संघ। जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, इसके पहले अपन को पता है ठीक 14 अगस्त को पाकिस्तान बना। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। और उसी दौरान 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है सर, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत की बात नहीं मुन्ना। देखो, 2 देश 2 गवर्नर जनरल। अब ये गवर्नर जनरल क्या करते थे कि इनको काम दे दिया गया कि आप सभी जितनी भी रियासतें उन सबको एक करके भारत संघ का निर्माण करो। इधर पाकिस्तान में पाकिस्तान का निर्माण करो। जो रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती है उसे पाकिस्तान में भेजो और जो रियासत भारत में मिलना चाहती है उन्हें भारत में भेजो। भारत का ज्यादातर जो था वो ये था कि भारत की जितनी भी रियासतें हैं जो मूलतः भारतीय हैं उन्हें भारत में ही रखा जाए। कोई रियासत जैसे हैदराबाद, अब हैदराबाद पाकिस्तान में मिलना चाहती थी किंतु हमने यहाँ पर सेना द्वारा इस हैदराबाद को किसमें मिला लिया? भारत में मिला लिया। ठीक है, हैदराबाद किसमें मिलना चाहती थी? पाकिस्तान में। लेकिन हमने इसको सेना के बल पे ऑपरेशन पोलो के थ्रू इसे किसमें मिला लिया? भारत में मिला लिया। तो इसी प्रकार कई प्रकार की रियासत थी हमारे। अभी हम राजस्थान के एकीकरण में पढ़ेंगे तो उसमें जोधपुर रियासत किसमें मिलना चाहती थी? पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। तो ऐसा क्या हुआ, किस वजह से वो भारत में मिली, इसके बारे में अपन परिचर्चा करेंगे। तो आज के टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं राजस्थान का एकीकरण। तो देखो बच्चों, राजस्थान का एकीकरण करने से पूर्व एक विभाग बनाया गया, उसका नाम था रियासती विभाग, रियासती सचिवालय या विभाग। ठीक है सर, यह रियासती विभाग इसलिए बनाया गया था कि ताकि सारी की सारी रियासतें एकजुट हो सके। सभी रियासतों को एकजुट करने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी सर। ठीक है सर, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है सर। इसके जो सचिव थे वो थे वीपी मेनन। ठीक है सर, इसका जो कार्य था वो क्या था? जाहिर सी बात है, रियासतों का एकीकरण करना। ठीक है सर, ये जो विभाग था ये चाहता था कि सब के सब रियासतें एक हो जाए और भारत संघ का निर्माण हो जाए। उसी दौरान राजस्थान में भी एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। ठीक है, ये जो विभाग है रियासती सचिवालय विभाग, ये कब बनाया गया था? तो मैं बोलता हूं कि 5 जुलाई 1947 में इस विभाग की स्थापना की जाती है और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिनको एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है और भारत के एकीकरण का श्रेय भी श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ तो हुआ होगा। अरे बात आते हैं। इस विभाग ने एक बात बोली कि सर, जहाँ पे जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, ठीक है, जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो तथा प्लस आय 1 करोड़ से अधिक हो, जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो तथा उस रियासत की जो आय है, अर्निंग है, वो 1 करोड़ पर ईयर से अधिक है, तो उस रियासत को यह अधिकार दिया गया कि तू स्वतंत्र रह सकता है।
वरना तो मेरे साथ मिलना पड़ेगा है, मतलब भारत में जुड़ना पड़ेगा। अगर छोटी छोटी रियासत अब उन पे 2-2 1-1 लाख मतलब सॉरी इंसान लोग है ना, तो 2-2 1-1 लाख इंसान लोगों को सबको मिला के एक बड़ा संघ बनाया धीरे धीरे करके, फिर छोटे छोटे संघों को मिलाकर और बड़ा संघ बनाया। ऐसे करते करते छोटी छोटी रियासतों को राजस्थान में ऐड किया गया। उसी तरह भारत में भी ऐड किया गया है। तो केवल और केवल वे रियासत जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और आय 1 करोड़ पर ईयर से अधिक है, वे रियासत स्वतंत्र रहने का प्रस्ताव रख सकती है। वे रियासत स्वतंत्र रहने का प्रस्ताव रख सकती है। अब देखा जाए तो हमारे राजस्थान में केवल 4 रियासत थी जो बड़ी बड़ी थी, जिनमें 10 लाख से अधिक थी। तो कौन कौन सी थी? तो एक तो थी मारवाड़, जयपुर, मेवाड़। मेवाड़ की ज्यादा, जयपुर की ज्यादा, मेवाड़ की ज्यादा, बीकानेर और बस जैसलमेर भी मान सकते हो। तो ये 4-5 रियासत थी जो ताकि बड़ी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला, मोटा भाई मैं तो कहता हूं कि जो पटेल जी थे उन्होंने दिमाग लगाया कि सबसे पहले छोटे छोटे चीजों को बटोरो, उसके बाद बड़ी चीज को मतलब छोटी मछली फंसाओ, फिर उसके बाद बड़ी मछली को फंसाएंगे हैं। तो वल्लभ भाई पटेल ने धीरे धीरे छोटे छोटे करके सबको ऐड किया। ठीक है सर, अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। देखो मोटा भाई, अपन पहले सबसे पहले बेसिक फैक्ट लिख लेते हैं, नहीं के बाद में लिखवाऊंगा तो तुम बोर हो जाओगे हैं। पहले अचंभित करने वाली बातें लिख लेते हैं, फैक्ट। ठीक है सर। देखो सर, मैंने बोला राजस्थान का जो एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण, सॉरी डायरेक्ट लिख देता हूं ना, अपन तो नोट्स ही तो पढ़ा रहे हैं। तो राजस्थान के एकीकरण की स्टार्टिंग 18 मार्च 1948 को होती है। इसकी स्टार्टिंग कब होती है राजस्थान के एकीकरण की? 18 मार्च 1948 को होती है। सर एंडिंग भी बताओ। एंडिंग कब होती है बच्चों? 1 नवंबर 1956। बोलो तो 56, बोलो 56। 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान का एकीकरण समाप्त होता है और हमारे वर्तमान राजस्थान देखने को मिलता है। तो बोलो तो कितना टाइम लगा सर? हर चीज में टाइम तो लगता लगा बिठवा। आप माइनस करके देख लो, 48 से 56 यानी कि 8, 7, 14 लगाओ पौधा, 8 यानी कि 8 साल, 7 महीने और 14 दिन। ठीक है प्यार बच्चों। तो स्टार्टिंग 18 मार्च 1948 को होती है, एंडिंग कब होती है? 1 नवंबर 1956 को। और कितने? 8 साल 7 महीने 14 दिन का समय लगता है। ठीक है, टोटल टाइम मतलब कुल समय कितना लगा वो आप तो समझदार हैं, मैंने लिखना भूल गया। आते हैं इधर। मैंने बोला भाई क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। मोटा भाई मारवाड़, जिसे जोधपुर भी बोलते हैं। हाँ, इसके बाद सबसे छोटी रियासत, जो सबसे छोटी होगी वो खोटी होगी। सबसे छोटी रियासत थी अपनी शाहपुरा। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। इसके बाद जनसंख्या के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी मोटा भाई? तुम्हें अभी कौन सी है? अभी अपन देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है? सर जयपुर की। तो जयपुर ही है मोटा भाई, जयपुर। सबसे छोटी तो बेटा जहां पर क्षेत्रफल कम वहां पर जनसंख्या भी कम, यानी कि इसमें भी कौन है? शाहपुरा। तो शाहपुरा एक ऐसी रियासत थी जो क्षेत्रफल में सबसे छोटी और जनसंख्या में भी सबसे छोटी रियासत थी। अब आपको आगे की बात बताता हूँ, मजेदार। देखो, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ, ठीक है, कुल कितने चरणों में हुआ? कुल 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में? 7 चरणों में हुआ। राजस्थान जब भारत आजाद हुआ, आजादी के समय या एकीकरण के समय, आजादी के समय राजस्थान में 19 तो क्या थी मोटा भाई? रियासत। 19 क्या थी? रियासत। 3 क्या थे? ठिकाने। और 1 क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश बोले तो यूटी। ठीक बा, है ना? इंग्लिश में यूटी बोलते ना, जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, तो अपन भी तो केंद्र शासित प्रदेश रखेंगे ना, है? तो देखो आगे।
19 रियासतों के नाम तो मैं लिखवा दूंगा अभी, है ना। हाँ, 3 ठिकाने की बात करेंगे। उसके पहले आप एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, है जल्दी जल्दी। हाँ, तो मैंने कहा था कि राजस्थान में एकीकरण के समय है, राजस्थान में कितनी रियासत थी, लिख लेते हैं। आजादी के समय राजस्थान में, आजादी के समय राजस्थान में जो रियासत थी वह थी 19 रियासत। ठीक है मेरा बच्चा, 3 ठिकाने। ठीक है सर, एक केंद्र शासित प्रदेश, जाके मेरे एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। चलो नाम लिखते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश था उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा वाला पाठ। ठीक है सर, अजमेर मेरवाड़ा पाठ को केंद्र शासित प्रदेश था। एक ही केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम क्या था, अजमेर मेरवाड़ा। 3 ठिकाने कौन कौन से थे सर? 3 ठिकाने बता रहा हूं, नाम बता रहा हूं, 1 2 3, 1 2 3। तो पहले बात करते हैं निमराना। निमराना ठिकाना वर्तमान समय में कहां पड़ता है बच्चों? अलवर में। ठीक है सर, इसके बाद बात करता हूं मैं लावा। लावा कहां पड़ता है बच्चों? टोंक में। ठीक है सर, इसके बाद बात करता हूं बच्चों मैं कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहां पड़ता है बच्चों? कुशलगढ़ पड़ता है अपने बांसवाड़ा में। ठीक है सर, चलो ठीक है। सबसे छोटा ठिकाना कौन सा? लावा। सबसे छोटा क्षेत्रफल में, यही लिख देता हूं इधर साइड में। क्षेत्रफल में सबसे छोटा ठिकाना, सबसे छोटा ठिकाना। बेटा नाम ही छोटा है, नाम ही छोटा है, तो ये भी क्या है? छोटा। और सबसे बड़ा नाम किसमें लग रहा है? कुशलगढ़ नाम सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा होगा? कुशलगढ़। वेरी गुड है, मतलब तुम तो बहुत इंटेलिजेंट होते जा रहे हो, हैं? कुशलगढ़। ठीक बात, यहां तक आ गया, समझ में आ गया सर। अब देखो बच्चों, ये जो 19 रियासत थी, इनको अंग्रेज तोपों की सलामी देते थे, तोपों की सलामी देते थे। ठीक है, इनमें से केवल 2 को छोड़कर, 19 में से 2 को छोड़कर, यानी कि 17 मान लेते हैं। 17 रियासतों को क्या करते थे? अंग्रेज तोपों की सलामी देते थे, 2 को छोड़कर। और 2 कौन कौन से थे? 2 को छोड़कर, 2 रियासत को छोड़कर कौन कौन सी रियासत? एक तो थी किशनगढ़ और एक थी शाहपुरा। तो क्या किशनगढ़ और शाहपुरा को छोड़कर बाकी सभी 17 रियासतों को अंग्रेज तोपों की सलामी देती थे। इन्हें सैल्यूट स्टेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जो 3 ठिकाने थे इनको तोपों की सलामी नहीं मिलती थी, तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। जो 3 ठिकाने थे इनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। ठीक है मेरा प्यारा बच्चों, धीरे धीरे आएगा समझ में, पूरा तो आएगा नहीं। अब देखो बच्चों 19 रियासतें, 19 रियासतों के नाम लिखवा रहा हूं मैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, अब हम जानेंगे, अब हम राजस्थान की 19 रियासतों के बारे में पढ़ेंगे। हे किरण, अरे यार बच्चों, ये राजस्थान बहुत बड़ा होता जा रहा है दिन ब दिन। देखो बच्चों, भगवान का दिया दौलत है, शोहरत है, औरत है। ठीक है, चलो अभी ध्यान से देखो। सबसे पहले बात करता हूं मैं अलवर की। ठीक है, 19 रियासत कौन कौन सी थी उनके नाम लिख रहे हैं बच्चे अपन, है ना। अलवर 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, अब देखो बच्चों, पहली बात तो मैं एक बात बता देता हूं। अपन हमेशा पहले राजा का नाम लिखेंगे, राजा के बाद रियासत का नाम लिखेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, इधर तो राजा फिर रियासत। ठीक है, तो जैसे अलवर, अलवर का राजा था तेज सिंह, तो अपन को राजा भी याद हो जाएगा और रियासत भी याद आ जाएगी। याद हो जाएगी मतलब हो जाएगी। खाली पेट लेकर बाबू भाई, खाली पेट लेकर चल। ठीक है ना बच्चों, ओके सर। तो राजा पहले, रियासत बाद में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो तेज सिंह अलवर, राजा भी याद हो जाएंगे, तेज सिंह अलवर, साथ में वो भी आ जाएगा ब्रजेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह भरतपुर, उदयभान ढोलपुर, उदयभान ढोलपुर, गणेशपाल करौली, गणेशपाल करौली, करौली, क्या बात है तेरी। भीम सिंह कोटा, भीम सिंह कोटा,
हरिश्चंद्र, झाला हरिश्चंद्र झालावाड़, बहादुर सिंह बूंदी प्रेजेंट सर, बहादुर सिंह बूंदी प्रेजेंट सर। ठीक है सब 3 आए। लक्ष्मण सिंह डूंगर नहीं आया सर, आया कि नहीं आया? आ गया। लक्ष्मण सिंह डूंगर तो आएगा नहीं है तो लक्ष्मण सिंह डूंगर। इसके बाद डूंगर बांस प्रताप है तो बांसवाड़ा में चंद्रवीर बांसवाड़ा है, चंद्रवीर बांसवाड़ा। इसके बाद प्रतापगढ़ है, राम सिंह प्रतापगढ़। ठीक है सर, आगे बोलो, आगे बोल रहा ना। तो इसके बाद आएगा सुदर्शन देव, शाहपुरा के राजा मतलब शासक हैं, सुदर्शन देव। सुमेर सिंह कहां से? सुमेर सिंह किशनगढ़। इसके बाद टोक में 2 देखो, टोक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, एकमात्र राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो टोक थी। जब आजादी हुई तब सारे के सारे हिंदू थे, एकमात्र रियासत टोक को छोड़कर। वहां पे जो शासक था वो कौन था? मुस्लिम था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र रियासत कौन सी है? टोक है। ये पूछा भी गया है, इसलिए मैं बाद में लिखा दूंगा, नहीं तो अभी लिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा। तो जो यहाँ के शहादत अली प्लस फारूक अली। मेरा नाम क्यों लिया तूने? फारूक अली बोले तो टोक, फारूक नहीं बेटा, शाहरुख नहीं, फारूक रुख। ठीक है सर, आगे चलो। इसके बाद सर भोपाल सिंह मेवाड़, भोपाल नहीं मेरा बच्चा, भूपाल सिंह मेवाड़। ठीक है सर, इसके बाद आगे चलते हैं। शार्दुल सिंह बीकानेर। इसके बाद जवाहर सिंह, सही है ना? हाँ सही चल रहा हूं मैं। जवाहर थोड़ा इसमें, हाँ सही है। अपन जयपुर को ऐड करते हैं। मान सिंह सेकंड, पहले जयपुर को, क्योंकि आपका एक सिस्टम भी हो जाएगा। मान सिंह सेकंड, सवाई मान सिंह सेकंड जयपुर। ठीक है, यहाँ सवाई लगा लेना मोटा भाई है। सवाई मान सिंह सेकंड जयपुर से। इसके बाद जैसलमेर, जवाहर सिंह जैसलमेर। हनुमंत सिंह जोधपुर। सिरोही तेज सिंह सिरोही। अब सुनो मेरे बच्चों, ध्यान से समझना। ये जो मैंने क्रम बताया ना बेटा, ये क्रम भी उसी तरह है। जैसे पहले अलवर ऐड हुआ, भरतपुर, धौलपुर, करौली ऐड हुए, फिर कोटा, झालावाड़, ये सारा क्रम से ऐड हुए हैं। मतलब पहले सबसे पहले ऐड होने वाली रियासत कौन सी है? सर्वप्रथम शामिल होने वाली रियासत कौन सी है? तेज सिंह, सॉरी अलवर। इसके बाद ये मैं लिखा दूंगा है ना। इसके बाद सबसे लास्ट में कौन सी होती है? सिरोही और अजमेर मेरवाड़ा, ये सबसे लास्ट में होते हैं। ये मैं लिखवा दूंगा आपको, क्योंकि अभी यहाँ काटा कुटा होगा, इसलिए मैं अलग ही लिख लेते हैं। अब देखो 3 और बच रहे हैं। 3 ठिकाने के भी तो राजा होंगे ना। हाँ तो राजा तो होंगे। तो देखो बच्चों, निमराना के थे, सॉरी राजेंद्र निमराना। डायरेक्ट लिखेंगे ना, डायरेक्ट लिखेंगे। 3 ठिकाने। राजेंद्र सिंह निमराना। ठीक है सर। हरेंद्र सिंह कुशलगढ़। ठीक है सर। वंश प्रदीप लावा। और जो अपना एक केंद्र शासित प्रदेश था उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। तो बेटा अजमेर मेरवाड़ा में वैसे तो कोई शासक नहीं था, लेकिन यहाँ एक प्रजामंडल का मतलब संगठन चल रहा था। उसके जो अध्यक्ष थे ना, अध्यक्ष मतलब अजमेर मेरवाड़ा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? हरिभाव उपाध्याय। ठीक है, हरिभाव उपाध्याय। तो ये मेरे बच्चों सबके सब राजा हैं, इनको कंठस्थ बोल बोल के याद कर लेना। तेज सिंह अलवर।
इनको कंटक से याद कर लेना कि तेज सिंह अलवर, बरजेंद्र सिंह भरतपुर, उदयवान डोलपुर, गणेश पाल करौली, भीम सिंह कोटा, हरिश्चंद्र झालावाड़, बहादुर सिंह बूंदी, लक्ष्मण सिंह घूंगर, चंद्रवीर बांसवाड़ा, राम सिंह प्रतापगढ़, सुदर्शन शाहपुरा, सुमेर सिंह किशनगढ़, सादत अली फारूक अली है टोक, भोपाल सिंह मेवाड़, शार्दुल सिंह बीघा, मान सिंह सेकंड जयपुर, जवाहर सिंह जैसलमेर, हनुमान सिंह जोधपुर और तेज सिंह सिरोही। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो है। तो सर जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे बच्चों, हमने फैक्ट पढ़ लिए, अब करते हैं हम राजस्थान का एकीकरण। शुभारंभ श्री गणेशाय नमः। ठीक है सर। देखो बच्चों, मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ बकवास नहीं करता मैं, हैं? जैसे 5 मिनट में पूरा राजस्थान का एकीकरण पढ़ा दें तो ऐसा कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ। जैसे मैं तो 5 मिनट में भी पढ़ा दूं, लेकिन देखो आजकल जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम जो बहुत क्या होता जा रहा है, टफ पे टफ होता जा रहा है। जितना भी देखो तो एग्जाम में आजकल बहुत डीपली तरीके से क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं ना। तो इतनी डीपली तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डीपली अध्ययन करना पड़ेगा ना, है? तो डीपली अध्ययन करने के लिए डीपली लिखना पड़ेगा, और डीपली लिखने के लिए पढ़ना पड़ेगा मोटा भाई, है? चलो आगे चलते हैं। तो मैं कहा, सॉरी ये सलमान खान नहीं, तो मैं कहां पे था? हाँ, प्रथम चरण मैंने बोला था 7 चरण। प्रथम चरण होता है बच्चों 18 मार्च 1948 को। इसका राजस्थान का नाम रखा जाता है मत्स्य संघ। यह मेरा प्यारा बच्चा राजस्थान का में प ठीक है बच्चों, अच्छा है। देखो बच्चों, राजस्थान में प्रथम चरण में जो रियासत थी शामिल रियासतें, तो राजस्थान के इस वाले चरण में, प्रथम चरण में कितनी रियासत शामिल हुई? तो सर कितनी हुई? 4। कितनी रियासत शामिल हुई? 4। कौन कौन सी? ABCD। एनीबॉडी कैन डांस? नो नो नो। आज से अलवर, भरतपुर, करौली, ढोल को याद रखना फुल फॉर्म। कौन कौन बच्चों? अलवर, भरत, करौली और ढोलपुर। ठीक है सर। देखो बच्चों, यहाँ पर आता है करीबन अलवर, और यहाँ पर आता है कौन आता है? अलवर यहाँ आता है, भरतपुर यहाँ आता है, ढोलपुर यहाँ आता है, और करौली यहाँ पर आता है। करौली वैसे कैफ से चालू होता है, लेकिन आप सी मान के चलना है। तो ये चारों को क्या बनाकर मत्स्य संघ बनाया गया। अब ये इसका नाम मत्स्य संघ क्यों रखा? पहली बात तो ये, तो प्राचीन समय में राजस्थान के इस वाले पार्ट को मेवात और मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता था। और मत्स्य संघ की राजधानी अपन जानते भी हैं कौन सी थी? विराटनगर थी। विराटनगर फ्रॉम जयपुर है। तो प्राचीन समय में जो मत्स्य संघ था वो 8 महाजनपदों में से, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मत्स्य संघ पड़ा। ठीक है। अब चूंकि अलवर में एक ठिकाना था, कौन सा? निमराना, इसलिए इसमें जब अलवर आ गया तो उसने कहा पापा, जब बाप चल गया तो बेटा कौन ही रहे। तो बेटा ने भी बोला मैं भी चलूं पापा। हाँ, तो एक ठिकाने को भी इसमें ऐड किया गया। 4 तो रियासत हो गई और 1 ठिकाना हो गया। 4 रियासत, 1 ठिकाना। ठिकाने का नाम निमराना। ठीक है मोटा भाई, ठीक है, ठीक है सर। अब देखो, अब 4 को ऐड किया, ठीक है सर। अब देखो, जब भारत आजाद हुआ यानी कि 15 अगस्त 1947, उसके बाद 30 जनवरी 1948 को बापू की हत्या कर दी जाती है। और बापू की हत्याकांड में जो दोषी पाया जाता है वो कौन था? गोडसे। कहते हैं कि इस गोडसे को शरण दी थी अलवर के राजा तेज सिंह ने। अलवर के राजा तेज सिंह ने, इसलिए अलवर के राजा को नजरबंद कर दिया जाता है दिल्ली की जेल में, मतलब उसको बंद करके रखा जाता है। तो अलवर पे उस समय कोई भी शासन नहीं कर रहा था, तो अलवर पे कंट्रोल हो गया। भरतपुर में दंगे चल रहे थे, इधर यूपी की तरफ साइड, यूपी साइड में दंगे हो रहे थे, इस वजह भरतपुर पे भी कंट्रोल हो गया। अब बचे ढोलपुर और करौली। तो ढोलपुर के राजा को यहाँ का क्या बनाया गया ताकि वो साइलेंट हो जाए। इन पे तो भाई इन दो में तो कोई राजा है ही नहीं, तो ढोलपुर और करौली के राजाओं को क्या बनाया गया? यहाँ का राज प्रमुख और उपराज प्रमुख बनाया गया, ताकि इनको संतुष्टि मिल जाए कि मैं अभी भी राजा हूं। है बस वो नाम मात्र राजा थे, आगे जाके अपडेट हो जाएगा। है देखो, तो यहाँ का जो राज प्रमुख था वो किसे बनाया गया? उदयबान ढोलपुर को, ढोलपुर, ठीक है। और उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? गणेश पाल करौली को, ठीक है सर। और इसका जो उद्घाटन हुआ, उद्घाटन करता
वो कौन थे? NV गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल, ठीक है, उद्घाटन करता। इसका जो उद्घाटन हुआ वो कहाँ हुआ सर? बोले तो भरतपुर। बेचारे भरतपुर को भी तो कुछ देंगे ना, है, भरतपुर को तो कुछ मिला ही नहीं, तो उसका उद्घाटन कहाँ कर दिया अपन ने? लोहागढ़ दुर्ग फ्रॉम भरतपुर। ठीक सर, अब उद्घाटन कर दिया। अब अलवर को कुछ नहीं मिला, तो अलवर को अपन ने क्या बना दिया? राजधानी। राजधानी किसको बनाया? अलवर को। तो देखो, धौलपुर को तो मिल गया राज प्रमुख का पद। ये पद थे बेटा उस समय राज प्रमुख, जैसे अभी राज्यपाल है ना, उस समय सबसे पहले जो जनरेट किया गया था वो कौन सा पद था? राज प्रमुख और उपराज प्रमुख। लॉर्ड विलिंगटन के समय दो पद सर्जित किए गए थे। एक तो सर्जित किया गया था राज प्रमुख का पद और एक महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख पद का सर्जन किया गया था। जो राज प्रमुख का पद था, इसकी एंडिंग आगे जाकर 1 नवंबर 1956 को हो जाएगी। ये अपन अभी आगे पढ़ेंगे। 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख पद का समाप्त हो जाता है, समाप्त क्या कर दिया जाता है। और किसे, कौन सा पद सर्जित किया जाता है? राज्यपाल पद में का सर्जन किया जाता है, का सर्जन किया जाता है। यूं मान लो एक तरह से राज प्रमुख कन्वर्ट हो जाता है राज्यपाल में। और महाराज प्रमुख, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। बस अभी तो ये याद रखना कि 5 जुलाई 1955 को पद समाप्त कर दिया जाता है। ये वाला पद 5 जुलाई 1955 को समाप्त कर दिया जाता है। कब? 5 जुलाई 1955 को ही। क्यों? क्योंकि 5 जुलाई 1955 को भूपाल सिंह की डेथ हुई थी। भूपाल सिंह मेवाड़, भूपाल सिंह मेवाड़ की डेथ हो गई थी, इसलिए महाराज, अभी आगे जाके पढ़ेंगे अपन कि जो राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख थे, जो कौन थे? भूपाल सिंह मेवाड़ थे। जब इनकी डेथ हो गई तब ये पद भी साथ में ले गए, महाराज प्रमुख पद को। इसके बारे में अभी आगे बता दूं, ये बस थोड़ा सा है। लॉर्ड विलिंगटन के समय 2 पद बने थे, इसको साइड में लिख लेना। मोस्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए। राजधानी अलवर हो गई। और सर देखो बेटा, जो मत्स्य संघ नाम दिया था, ये किसने दिया था? मत्स्य संघ नाम किसने दिया था? नामकरण दिया था KM मुंशी ने। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, KM मुंशी की फुल फॉर्म, ठीक है। KM मुंशी ने क्या दिया? नामकरण दिया। और सर प्रधानमंत्री, इसका जो प्रधानमंत्री था मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो बनाया था बच्चों शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया था, जो कहां से थे? अलवर से थे। अलवर के रहने वाले थे, जो प्रजामंडल में काम कर रहे थे, तो उनको उठा के बना दिया कि तू प्रधानमंत्री बनेगा क्या? तो बन गया। अब प्रधानमंत्री की भी मैं बता देता हूँ। उस समय जो प्रधानमंत्री था ना, उसका मतलब मुख्यमंत्री, उस समय का मुख्यमंत्री, ठीक है बच्चों। और राज प्रमुख का मतलब उस समय का राज्यपाल। आगे बात समझ में? आगे सर। अब घाटा रुको, अभी और 2-3 बातें याद कर लेता हूं मैं। देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इधर साइड का। उद्घाटन कर दिया, राजधानी हो गई, नामकरण KM मुंशी कर दिया, राज प्रमुख बना दिया, उपराज प्रमुख बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। अब देखो, इसमें और भी मंत्री शामिल थे, ठीक है। उन मंत्रियों के नाम लिख रहा हूं मैं, कौन कौन से मंत्री शामिल थे। तो एक का नाम था गोपीलाल, एक का नाम था मंगल सिंह, अन्य मंत्री करके लिख लेना, मंगल सिंह और चिरंजी लाल शर्मा बोले ना, ठीक है सर। क्वेश्चन छोड़ लो फटाफट। ठाकुर साहब, अब हम सेकंड चरण की बात करेंगे। सेकंड चरण बोले तो द्वितीय चरण, दूसरा चरण रामचरण नहीं, दूसरा द्वितीय चरण। सेकंड फेज की बात करें तो द्वितीय चरण में जो सेकंड चरण हुआ था वो कब हुआ था? चलो बताओ सर। 7 दिन बाद, 18 में 7 जोड़ दो, कितना आया? 25 मार्च 1948, ठीक है सर। क्या बनाया नाम? तो इसका नाम बनाया, पहले मत्स्य संघ था, तो अब क्या नाम बनाया? राजस्थान संघ। इसको पूर्व राजस्थान भी बोलते हैं ना, राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, ठीक है बच्चों, राजस्थान या पूर्व राजस्थान। अब देखो ध्यान से, देखो ये वाला पार्ट तो आ गया फर्स्ट फेज में, है ना। अब देखना, यहां से कोटा आ गया, बूंदी आ गया, झालावाड़ आ गया, नीचे से 3 कौन कौन? डूंगर, बांस, प्रताप, इधर ऊपर से 2 शाहपुरा और किशनगढ़,
ठीक है, और एक और था टोंक, और इधर एक चूंकि बांसवाड़ा आया तो एक ठिकाना आया यहां से, कौन सा, वेरी गुड, कुशलगढ़। ये आ गया अपना सेकेंड फेज में, बन के तैयार हो गया राजस्थान संघ। तो लिखेंगे शामिल रियासत, कितनी बच्चों, 9। नाम बोलो, बोलो सर। कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी झालावाड़, कोटा बूंदी झालावाड़। इसके बाद डूंगर बांस प्रताप, ठीक है। इसके बाद टोंक शाह और पूरा शाहपुरा किशनगढ़, ठीक है सर। कोटा बूंदी झालावाड़, डूंगर बांस प्रताप, टोंक शाहपुरा किशनगढ़, ठीक है। आगे बस समझ में। एक ठिकाना और ऐड किया गया था इसमें, कौन सा, कुशलगढ़, कुशलगढ़, ठीक है। एक ठिकाना कुशलगढ़, 9 रियासत इसमें शामिल हो गए। और सर अब इनके पदों की बात करते हैं, तो यहाँ पर किसको क्या पद मिला उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो बेटा यहाँ का जो राज प्रमुख बनाया गया वो किसे बनाया गया, देखो बच्चों, जैसे जैसे अपन चरण में जाएंगे उस समय क्या होता है कि इनको मनाने के लिए, बाकी राज्यों को मनाने के लिए अपन क्या करेंगे, राज प्रमुख पद अलग अलग बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि अभी जैसे जैसे इसमें ऐड होते जाएंगे तो राज प्रमुख किसी बड़े राजा को बनाया जाएगा। फिलहाल के लिए तो यहाँ का जो राज प्रमुख बनाया गया था वो बनाया गया था कोटा को। देखो इसका अलग है, ये तो अभी मत्स्य संघ है, ये अभी अलग देश है, प्रेजेंट टाइम अलग देश है। और ये राजस्थान संघ है, ये प्रेजेंट टाइम अलग देश है, ठीक है। अलग रियासत, पूरी एक रियासत बन चुकी है, यानी कि देश बन चुका है। राज प्रमुख की बात करूं तो राज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह कोटा को, भीम सिंह कोटा को, ठीक है सर। और उपराज प्रमुख बनाया गया, यहाँ पर उपराज प्रमुख बनाया गया बहादुर सिंह बूंदी को। बहादुर सिंह बूंदी ने बोला कि जो कोटा की क्या औकात होती है, तुम उसको राज प्रमुख बना रहे हो, जो साला मुझसे निकल के गया, मेरी वजह से, तो मैंने पैदा किया कोटा को, तुम कोटा को राज प्रमुख पद बना रहे हो। तो इसको मनाने के लिए बोला है कि तू उपराज प्रमुख बन जा। क्लियर सर, आई बात समझ में? आगे सर, इसको उपराज प्रमुख बनाया गया क्योंकि ये कोटा का विरोध कर रहा था, ठीक है सर। कौन, बहादुर सिंह बूंदी, अच्छे से लिख देता हूं, बहादुर सिंह बूंदी। सर उद्घाटन कहाँ हुआ, उद्घाटन हुआ बेटा कोटा दुर्ग में। कहां पर हुआ, कोटा दुर्ग में, ठीक है। कोटा दुर्ग, कोटा में उद्घाटन करता, तो वहां पर कौन था बेटा, वहां पर उद्घाटन करता कौन था, एनवी गोडगिल। तो यहाँ पर भी कौन है, एनवी गोडगिल, ठीक है सर। बोले तो प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुल लाल कुमावत को, जो कहां से थे बेटा, शाहपुरा से थे। गोकुललाल कुमावत को बनाया गया, जो कहां से थे, शाहपुरा से थे। राजधानी, तो बेटा जहां पर उद्घाटन हुआ और सबसे बड़ा राजा इनमें कोटा ही था, क्योंकि कोटा में उस समय जो अर्निंग फेस थी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। इसलिए राजधानी किसे बनाई गई, कोटा को बनाया गया। राजधानी किसे बनाया गया, कोटा को बनाया गया। प्रधानमंत्री हो गया, उद्घाटन करता उपराज प्रमुख हो गया, ठीक है सर। अब देखो यहां पर जब बांसवाड़ा के राजा, कौन, जो बांसवाड़ा के राजा थे उनका नाम क्या था, चंद्रवीर बांसवाड़ा। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, क्या दिया था, ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। देखो मेरी बात सुनो, इन्होंने क्या कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। जब इनका विलय किया गया तब बांसवाड़ा बहुत बड़ी रियासत हुआ करता था, खुद ही एक बहुत बड़ी रियासत का राजा जब किसी छोटे से जिले का सिर्फ एक मंत्री बनकर ले जाए तो उसको कितना बुरा लगेगा। तो वो जब हस्ताक्षर करता है विलय पत्र पर, तब वो ये कहता है कि मैं अपने डेथ वारंट पर, यानी कि मृत्यु पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ठीक है। तो मिनट थोड़ी सी गड़बड़ सी हो गई है, देखना। यहां पर जो बहादुर सिंह कोटा था उनको क्या बनाया गया, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था। और कनिष्ठ यानी छोटा, इसी में लिख लेना, लाइन ले जाना यहाँ पे, ठीक है। और जो कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया वो किसे बनाया गया था, सॉरी मैं लिखवाना भूल गया। कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया भाई, वरिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया, बहादुर सिंह कोटा को। वरिष्ठ इसलिए बनाया गया क्योंकि ये कोटा का विरोध कर रहा था कि उसको क्यों तुमने राज प्रमुख बना दिया, इसलिए इसके आगे वरिष्ठ लगा दिया गया, ठीक है। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया लक्ष्मण सिंह डुंगर को,
लक्ष्मण सिंह डुंगर को। चलो उतार लो, अब इसके छोटे लो फटाफट। अब मेरी बात सुनो। अब बात करते हैं बच्चों तृतीय चरण की। कौन सी फेज? तृतीय चरण। तृतीय चरण यानी कि थर्ड फेज, थर्ड स्टेप या तीसरा चरण। तीसरा चरण, तीसरा चरण कब हुआ बच्चों? 18 अप्रैल 1948 को हुआ। राजस्थान का नाम पड़ गया संयुक्त राजस्थान। देखो बच्चों ध्यान से समझना। देखो बच्चों, ये पूरा पार्ट अपन ने ले लिया, ठीक है। अब जो मेवाड़ था, यहां मेवाड़ था, यहां जोधपुर था और यहां जैसलमेर था, ठीक है। क्लियर? यहां पर एक एमपी में भोपाल पड़ता था, भोपाल रियासत, जहां का राजा था हमीदुल्ला खान। एमपी का जो शासक, भोपाल का जो शासक था वो कौन था? हमीदुल्ला खान। ये जो भोपाल शासक था हमीदुल्ला खान, ये कहां मिलना चाहता था? पाकिस्तान में मिलना चाहता था, ठीक है सर। पाकिस्तान में मिलना चाहता था। इधर ये जोधपुर भी किसमें मिलना चाहता था? पाकिस्तान में मिलना चाहता था। जैसलमेर ने भी कहा कि जहां पर जोधपुर रहेगा मैं भी वहां पर रहूंगा, यानी कि जैसलमेर भी मिलना चाहता था। यूं मान के चलो, जैसलमेर जोधपुर पाकिस्तान में जाना चाहते थे। इधर ये भोपाल, ये वहां पर मान लो ये भोपाल है, ये भोपाल भी कहां मिलना चाहता था? पाकिस्तान में मिलना चाहता था। तो उस दौरान क्या हुआ? अब ये चक्कर पड़ गया कि ये दोनों तो इधर मिल जाएंगे, लेकिन इस वाले पार्ट को एक सीधा रास्ता बना देते तो यहां से पाकिस्तान की सीमा लग जाती। लेकिन बीच में कौन आ गया? मेवाड़। अब पाकिस्तान में मिलने के लिए भोपाल रियासत का पाकिस्तान में मिलने के लिए मेवाड़ रियासत को भी मनाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि मेवाड़ रियासत के जो राजा थे भोपाल सिंह मेवाड़ को भी पाकिस्तान में ऐड करना पड़ेगा, तभी भोपाल रियासत किस में जा सकती थी? पाकिस्तान में जा सकती थी। ये रियासत तो तैयार थी, अभी जो अपन फेज पढ़े ना, ये रियासत भी तैयार हो गई थी पाकिस्तान के साथ मिलने की, क्योंकि छोटी छोटी रियासत थी, पैसे देके पटा लेते हैं। ये सारी की सारी रियासत सब रेडी थी कि हाँ हम तैयार हैं। ये जब पाकिस्तान का फेज हुआ ना, ये सब तैयार हो गई थी। मैं अभी पूर्व बता रहा हूं, लेकिन एकमात्र मेवाड़ रियासत थी उसने मना कर दिया। ये देखो बच्चा कि हम सांगा की औलादे हैं, हम सांगा के वंशज हैं। बप्पा रावल से लेकर आज तक, अब तक हमने इस धरती माता को ना तो छोड़ा है और ना कभी छोड़ेंगे। जब अकबर ने महाराणा प्रताप से कहा था कि तू पूरी आधा भारत ले ले, पर ये मेवाड़ मानने देते, मेरी ईगो का सवाल है, मतलब मेरी जगत भर में बेइज्जती कर दी तूने आके। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी जन्मभूमि देने से इनकार कर दिया और बोला कि ना मेवाड़ तेरा था और ना कभी बन पाएगा। मेवाड़ पर अगर आँच आई तो सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा और मरते दम तक मेवाड़ की सुरक्षा करूंगा। सबके सब राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। हमने पढ़ा था कि जो आमेर के राजा थे उन्होंने सबसे पहले अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने नहीं की। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मेवाड़ ने कभी भी इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया, और ये तो भोलेनाथ की जय जय बोलने वाले इंसानों में से एक है। तो इन्होंने मना कर दिया पाकिस्तान में विलय होने से, और इसी वजह से भोपाल का सीन कैसा हो गया? ऐसा। और इधर जोधपुर का सीन भी कैसा हो गया? ऐसा। जोधपुर भी मिलना चाहता था, कहां पर? पाकिस्तान में, क्योंकि जोधपुर के पाकिस्तान ने फुल कह दिया था कि जितना पैसा है उतना देंगे। जोधपुर वाले को कह दिया था हनुमान सिंह को कि जितना पैसा चाहिए उतना देंगे जोधपुर वाले को। तो जब पाकिस्तान की बात किससे हो रही थी? मोहम्मद अली जिन्ना से, मोहम्मद अली जिन्ना और हमीदुल्ला खान से। हमीदुल्ला खान से इसकी ये किस हमीदुल्ला खान और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का था, और हमीदुल्ला खान भोपाल सिंह से। इन दोनों से बात कौन कर रहा था? हनुमान सिंह। और हनुमान सिंह क्या चाह रहा था? पाकिस्तान में ऐड होना, पाकिस्तान में ऐड होना। और बोलते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। इस बात का पता चल गया सोमनेश जोशी को। किसको पता चला? सोमनेश जोशी को। और उसने इस बात को रियासती समाचार पत्र में, रियासती नामक समाचार पत्र में वायरल कर दिया। समाचार पत्र में रियासती नामक समाचार पत्र में मोहम्मद अली जिन्ना, हमीदुल्ला खान, हनुमान सिंह के पाकिस्तान में ऐड होने की बात को वायरल कर दिया। सोमनेश जोशी ने रियासती नामक समाचार पत्र में किस बात को? कि जोधपुर
पाक में एड हो रहा है, पाक में एड हो रहा है, विलय हो रहा है मतलब। इसका पर्दाफाश किसने किया था, भांडाफोश किसने किया था, सुन्नी जोशी ने रियासत नामक समाचार पत्र में। किस बात पर मोहम्मद अली जिन्ना हमीदुल्लाह खान जो हनुमान सिंह से बात कर रहे थे और बात करके हनुमान सिंह को पटा रहे थे कि तू पाकिस्तान में विलय हो जा, पाकिस्तान में विलय हो जाएगा तो हम तेरे को नोटों की बारिश कर देंगे। मैं बारिश कर दो, पेश होगी, लगा दू डेरी है ना। तो हनुमान सिंह को पटाया, पाकिस्तान में एड हो जा, बाकी तो छोड़ो है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, खटाक से स्क्रीन शॉट ले लो है, ले लिए तृतीय चरण की। ठीक है, तो तृतीय चरण में मेवाड़ को ऐड किया गया। तृतीय चरण में कौन को ऐड किया गया, मेवाड़ को ऐड किया गया। तो बेटा पहले जो राजस्थान था वो कौन सा राजस्थान था, शामिल। पहले कौन सा राजस्थान था बेटा, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में बच्चा अब कौन आ गया, मेवाड़ रियासत आ गई। कौन सी रियासत आ गई, मेवाड़ रियासत आ गई। संयुक्त राजस्थान में कितने जिले थे, 9 रियासत थी और मेवाड़ खुद एक अकेला रियासत है। ठीक है, मेवाड़ बहुत बड़ा पार्ट था। तो अब टोटल कितनी रियासत हो गई, 10 रियासत हो गई। कितने ठिकाने हुए, एक ठिकाना हुआ। ठीक है, एक यूटी हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर शाहपुरा जो लावा था, लावा उसकी बात में मैं पहले बता देता हूं। लावा का विलय 19 जुलाई 1948 को जयपुर रियासत में हो गया था। जयपुर रियासत में हो गया था। ध्यान रखना, लावा का विलय किसी भी चरण में नहीं हुआ, इसको पहले से ही जयपुर ने धर लिया था। लावा छोटा सा था बेचारा, घूम रहा था इधर उधर, तो जयपुर ने बोला बेटा इधर कुछ क्या कर रहा है, किधर घूम रहा है, इसको चांटे दे के पकड़ के पिक कर एक यूटी। ठीक है सर, अब देखो राज प्रमुख किसे बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा कौन, अब तक के बात में सबसे बड़ा राजा कहाँ का होगा, मेवाड़ का। मेवाड़ को बेटा उदयपुर भी बोल सकते हैं ना। सबसे बड़ा राजा कौन, मेवाड़ का, क्योंकि मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत है। तो इसका राजा किसे बनाया गया, भूपाल सिंह मेवाड़ को बनाया गया। बहुत भाई साहब, भूपाल सिंह मेवाड़ को यहाँ का राज प्रमुख बनाया गया। फिर बात करते हैं वरिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह कोटा को। भीम सिंह कोटा को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया, कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया 2 लोगों को। एक था लक्ष्मण सिंह डुंगर और एक था बहादुर सिंह बूंदी। ठीक है बेटा, एकीकरण का मतलब सीधी सी बात यूं समझो, जिस तरह से छोटी छोटी ईंटों से एक मकान बनता है, उसी तरह छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर अपन पूरे के पूरे भारत यानी कि एक मकान, एक बहुत बड़े संघ का निर्माण कर रहे हैं। तो भारत को बनाने के लिए छोटे छोटे संघों को उपसंघ बनाने पड़ेंगे, फिर उपसंघ से छोटे छोटे राज्य बनाने पड़ेंगे। तो वैसे ही राजस्थान में हो रहा था। राजस्थान में 19 रियासतें थी, तो इनको छोटा छोटा ऐड करके कंप्लीटली बना रहे थे। तो कनिष्ठ उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह डुंगर और बहादुर सिंह बूंदी को बनाया गया। देखो बच्चों, अब ध्यान रखना, भीम सिंह कोटा पहले राज प्रमुख थे, लेकिन भूपाल सिंह मेवाड़, चूंकि मेवाड़ आ गया तो मेवाड़ ने तो बोला मैं छोटा पतौड़ी न लेने वाला, बात कसम आग लग कर देंगे। कोटा भीम सिंह कोटा, इतना सा बच्चा हमारे सामने क्या लगेगा। तो राज प्रमुख भूपाल सिंह ने बोला मुझे यहाँ का राज प्रमुख बनाया जाए, वरना मैं ऐड नहीं होऊंगा। तो फिर इसी जिद पे इसको राज प्रमुख बनाया गया। भूपाल सिंह मेवाड़ की एक शर्त और थी कि वो 20 लाख रुपए भी डिमांड कर रहे थे। किससे, गवर्नमेंट से, कि मुझे 20 लाख रुपए दिए जाएंगे तभी मैं इस विलय पत्र पर ऐड होऊंगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ का जो प्रधानमंत्री था वो किसे बनाया गया, वर्मा जी को बनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया। उद्घाटन कहां पर हुआ, तो उद्घाटन कहां पर होगा, उदयपुर में। और जहां उद्घाटन होता है वही क्या होती है, राजधानी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, राजधानी क्या है, उदयपुर। राजधानी किसे बनाया गया, उदयपुर को बनाया गया। ठीक है सर, राज प्रमुख आ गया, वरिष्ठ हो गया, कनिष्ठ आ गया, प्रधानमंत्री आ गया, उद्घाटन आ गया, राजधानी आ गई। और सर और क्या हुआ, जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था बेटा, पंडित नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था, और उद्घाटन किया गया था। स्वयं पंडित नेहरू आए थे यहाँ का उद्घाटन करने के लिए, और क्या बनकर तैयार हो गया, एक संयुक्त राजस्थान बनकर तैयार हो गया। किस चरण में, तृतीय चरण में। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अब बात करते हैं चौथे चरण की। चौथा चरण या चतुर्थ चरण।
तो चौथा से याद रखना करवा चौथ, और करवा चौथ के दिन हम क्या रखते हैं? व्रत। क्या रखते हैं? व्रत। और व्रत से बनता है व्रत। ठीक है, व्रत राजस्थान। चौथ से करवा चौथ का दिन व्रत, व्रत से बना व्रत। ठीक है मोटा भाई, ये तुम्हारे लिए छोटी सी कंफ्यूजन ना हो इसलिए याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। तो चौथा चरण कब होता है? चौथा चरण होता है सर 30 मार्च 1949 को। ठीक है, अब राजस्थान का नाम क्या रखा गया? अब राजस्थान का नाम रखा गया अभी बताया ना, व्रत राजस्थान। व्रत राजस्थान। तो क्या क्या हुआ? तो देखो, जो राजस्थान का मैप है, उस मैप में अभी अपन ने पढ़ा था कि जो बड़ी बड़ी रियासत थी उसमें मेवाड़ आ चुका था, ये पूरा का पूरा एरिया आ चुका था जिसे अपन बोल रहे थे संयुक्त राजस्थान। ठीक है, अब 4 प्रमुख रियासतें थी, ये तो मत्स्य संघ अलग हो ही गया। 4 प्रमुख रियासतें थी, कौन कौन सी? यहाँ का पूरा सॉरी गलत बना गया, ये पूरा का पूरा कौन सा? जयपुर। ये पूरा कौन? बीकानेर। और ये कौन? जैसल। और ये कौन? जोधपुर। ये 4 रियासतें थी बड़ी बड़ी जिनको इसमें शामिल किया गया। तो चौथे चरण में क्या क्या किया गया? संयुक्त राजस्थान में, जो संयुक्त राजस्थान था ये वाला, इसमें इन चारों को ऐड किया गया। संयुक्त राजस्थान में किस किस को ऐड किया गया? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। ठीक है, अब देखो बच्चों, पहले 10 रियासत हो चुकी थी संयुक्त राजस्थान में, तो 10 + 4 कितनी हो गई बेटा? अब 14 रियासत हो चुकी है। और यूटी कितनी है? 1। ठीक है सर, आगे बात समझ में। अब देखो पद, तो राज प्रमुख किसे बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया बेटा सवाई मानसिंह सेकंड को। सवाई मानसिंह सेकंड जयपुर को। ये लो भाई, अब सबसे बड़ी वाट लग गई। मेवाड़ सिंह के सामने किसी और को राजा बनाया गया, और वही पद छीनकर, वो भी मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह से पद छीनकर तुम किसी और को राज प्रमुख बना रहे हो, यानी कि जयपुर के शासक सवाई मानसिंह सेकंड को। तो मेवाड़ वालों को गुस्सा आ गया कि सर तुमने तो ये गलत किया, तुमने हमारे साथ गलत किया, चलो छोड़ते हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठाओ, हम 14 रियासत एक यूटी, हम ऐसे किसी और को राजा बनते हुए नहीं देखना चाहते। राज प्रमुख जिसे बनाया जा रहा है, और वो टुच्चा सा आदमी, इनकी क्या औकात होती है मेवाड़ के आगे, ये बोलते हैं। तब फिर उनको एक अलग पद बना के दिया जाता है कि आप तो राज प्रमुख नहीं, आप तो राज प्रमुख से भी बड़े कौन हो? महाराज प्रमुख। किसको बनाया गया? भूपाल सिंह मेवाड़ को, कि लड़ो मत, आप तो बहुत बड़े वाले आदमी हो और हमेशा रहोगे। भूपाल सिंह मेवाड़ को। ठीक है सर। फिर इसके बाद 5 जुलाई 1955 को, 5 जुलाई जो को 49 चल रहा है ना बेटा, 5 जुलाई 1955 को जैसे ही इनकी डेथ हो जाती है, किसकी? भूपाल सिंह मेवाड़ की, तो ये पद भी समाप्त हो जाता है। पद भी समाप्त हो जाता है। मैं कहीं भी नहीं लिखा रहा, यही लिखा देता हूं, पद भी समाप्त हो जाता है। ये एकमात्र है जिनको महाराज प्रमुख बनाया गया, इसके बाद कहीं भी महाराज प्रमुख नहीं बनेंगे। इसके बाद 5 जुलाई 1955 को ये वाला पद समाप्त होता है बेटा, है ना? कब? 5 जुलाई 1955 को। क्यों होता है? क्योंकि भूपाल सिंह मेवाड़ की डेथ हो गई थी, और एकमात्र यही है जिन्हें महाराज प्रमुख पद दिया गया था। इसके बाद समाप्त हो गया था। इसके बाद बात करते हैं वरिष्ठ उपराज प्रमुख। तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख 2 लोगों का बनाया गया। कौन कौन सर? हनुमंत सिंह जोधपुर और भीम सिंह कोटा, वो के वही पहले थे। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? 2 लोगों को, वही बहादुर सिंह बूंदी, सेम टू सेम, बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगर है, मतलब लक्ष्मण और बहादुर दोनों के दोनों, लक्ष्मण सिंह डूंगर। ठीक है। राजधानी किसे बनाई? तो राजधानी बना दी जयपुर को। प्रधानमंत्री किसे बनाए? और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री बना दिया गया हीरालाल शास्त्री को। उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन कर दिया वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया। क्लियर सी बात आई कि नहीं आई बात समझ में? अब देखो बच्चों, जब जयपुर को राजधानी बनाया गया तब जोधपुर को गुस्सा आया। जोधपुर ने बोला मुझे क्यों नहीं बनाया भाई, जयपुर को ही क्यों राजधानी बनाया? तब एक समिति बनाई गई इस विवाद के लिए,
और उस समिति का नाम है BR पटेल समिति। ठीक है, BR पटेल समिति बनाई गई। और ये समिति क्या चाहती थी? राजधानी, मतलब BR पटेल समिति बनाई गई, क्यों बनाई गई? राजधानी विवाद के निपटान हेतु। और इसने राजधानी किसे माना? इसने बोला कि राजधानी तो भाई जयपुर है और जयपुर ही रहेगी। ठीक है, और इसके जो सदस्य थे वो 2 लोग थे। एक का नाम था बेटा TC पुरी और एक का नाम था SP सिन्हा। TC पुरी और SP सिन्हा, ये 2 लोग थे इसके सदस्य। वास्तव में ये BR पटेल समिति सब गवर्नमेंट के अंडर में थी। उन्होंने बोल दिया होगा BR पटेल समिति कि जयपुर है तो जयपुर ही बनेगी, तो फिर दिल रखने के लिए इस समिति को बना दिया गया था ताकि जोधपुर वाला गुस्सा ना हो, क्योंकि जोधपुर वाला चाहता था कि मुझे क्यों राजधानी, मेरे रियासत को राजधानी क्यों नहीं बनाया जा रहा। तो उसके तसल्ली के लिए, मन की तसल्ली के लिए ये समिति बनाई गई थी, वरना ये समिति तो वैसे सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। ठीक है, आगे बात करूं तो चौथा चरण अब समाप्त होता है। 5वीं फेज यानी पंचम चरण। देखो बेटा 5वां चरण है, कब हुआ? 15 मई, 5वें महीने के दिन। 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 5वां महीना है ना। 5 मई 1950। ठीक है, सॉरी 5 मई 1949। ठीक है, 5 मई 1949 को क्या होता है? 5वां चरण होता है। और इस दौरान इसका जो नाम रखा जाता है राजस्थान का, वो क्या रखा जाता है? संयुक्त व्रत राजस्थान। ठीक है सर। शामिल रियासतें तो कुछ भी नहीं बेटा, बहुत आसान है। शामिल रियासतें, पहले जो अपना मत्स्य संघ था, सॉरी ये जो अभी अपने व्रत राजस्थान बना था, इस व्रत राजस्थान में किसको जोड़ दिया गया? मत्स्य संघ को जोड़ दिया गया। बस, यानी कि फोर्थ वाली स्टेप और पहली वाली स्टेप को जोड़ा तो कौन सा बना? 5वां, यानी कि पंचम चरण। यानी कि 4th स्टेप यानी कि व्रत राजस्थान, 4th स्टेट और पहली स्टेट में मत्स्य संघ बना था, इन दोनों को जोड़ दिया गया, 5वीं फेज बन गई। बस, और कुछ भी नहीं। 4th फेज और 1st फेज को जोड़ दिया गया, व्रत राजस्थान। मैं बात करूं रियासतों की तो कुल रियासत कितनी हुई बच्चों? रियासत कितनी हुई बताओ? इसमें कितनी थी? इसमें 14 थी। 14 और 4 18 रियासत हो चुकी है। ठिकाने कितने हुए? ठिकाने होंगे 2। ठिकाने कितने होंगे? 2। इसके पहले मैंने है ना बार एक बार यूटी लिखवाया था, वहां यूटी नहीं आएगा बच्चों, ठिकाने आएंगे। वो गलती से हो गया था, जैसे मैंने बार एक यूटी लिखाया था ना, तो वहां यूटी को काट कर आप क्या लिख लेना? ठिकाने कर लेना। ठीक है, सॉरी वो गलती से हो गया था, है ना। कितने ठिकाने? 2। और 2 ठिकाने कौन कौन से हैं? कुशलगढ़ और निमराना। ठीक है सर, ओके। देखो बेटा इस समय कुछ भी अपडेट नहीं किया गया, जैसा चतुर्थ फेज में था वैसा का वैसा सेम ऐसा ही था। जो 4th फेज के जो राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी थे, उन्हीं को ही इसमें बनाया गया। मतलब नो अपडेट, कोई अपडेट नहीं किया गया। बस एक चीज की गई, शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में ऐड कर लिया गया। बस, हीरा लाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में ऐड कर लिया गया, बस। और कोई कर लिया गया, और कोई खास बात नहीं। यहां पर एक समिति बनाई गई थी, उस समिति का नाम है शंकर राव देव समिति। यह समिति बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी सर? मत्स्य संघ के विलय हेतु, मत्स्य संघ के व्रत राजस्थान में विलय हेतु इस समिति का गठन किया गया था। सदस्य की बात करूं तो सदस्य कितने हैं? 2। कौन कौन? आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल। आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल। इसी के बाद अब हम पढ़ेंगे छठा चरण। ठीक है, इसके बाद हम किसे पढ़ेंगे? छठा चरण। एक और बात बता देता हूं बच्चों, इसके पहले जो चौथा चरण जो कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। इस 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया गया था। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, बस ये लिख लेना उसमें। इस 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, वहां पे लिख लेना है ना, मनाया जाता है। ठीक है, इसकी छोड़ लो फटाफट बच्चों। अब बढ़ेंगे अपन छठा चरण। तो बेटा जो छठा चरण हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और इसका नाम पड़ गया, राजस्थान का नाम क्या पड़ा? टोटली राजस्थान। अब राजस्थान का नाम राजस्थान पड़ा।
26 जनवरी 1950 को भारत का क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था। तो जब संविधान लागू हुआ तब संवैधानिक रूप से राजस्थान का नाम राजस्थान पड़ा। संवैधानिक रूप से ध्यान रखना, वर्तमान स्वरूप तो 1 नवंबर को आएगा। राजस्थान राजस्थान का नाम राजस्थान पड़ा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब क्या हो रहा था? 26 जनवरी 1950, अब जो अपना सिरोही था वो सिरोही किधर गया था? पूरा का पूरा गुजरात में चला गया। गुजरात का एक प्रांत था, गुजरात बॉम्बे में। किसमें ऐड हो गया था? गुजरात में पड़ती थी रियासत बॉम्बे, जिसको बॉम्बे रियासत बोलते थे, बहुत बड़ी रियासत थी। ठीक है, जो कहा थी? बॉम्बे में सिरोही को ऐड कर दिया गया। तब हीरालाल शास्त्री ने कहा, हीरालाल शास्त्री ने बॉम्बे को जब उसमें ऐड किया गया, तब हीरालाल शास्त्री ने कहा कि सिरोही का अर्थ गोकुल भाई भट्ट है और इनके बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते। मतलब कहने वाली बात यह है कि गोकुल भाई भट्ट का गांव कहां था? सिरोही के अंदर। ठीक है बच्चों, कहां था? सिरोही के अंदर। अब क्या हुआ? तब हीरालाल शास्त्री ने लेटर लिखा पटेल जी को और कहा पटेल को पत्र लिखा और क्या कहा? सिरोही का अर्थ गोकुल भाई भट्ट है। मतलब सिरोही के रहने वाले थे गोकुल भाई भट्ट, और गोकुल भाई भट्ट क्या थे? राजस्थान के गांधी बोलते हैं इनको, राजस्थान का महात्मा गांधी। राजस्थान के महात्मा गांधी किसे बोला जाता है? गोकुल भाई भट्ट को बोला जाता है। तब हीरालाल शास्त्री ने कहा कि यार तुम्हारे यहाँ तो गुजरात में तो पहले से ही एक गांधी है, तो अब कृपा करके ये वाला गांधी तो हमें दे दो, यानी कि गोकुल भाई भट्ट का गांव तो हमें दे दो। गोकुल भाई भट्ट का जो गांव था वो हमें दे दिया गया, यानी कि राजस्थान में दे दिया गया हीरालाल शास्त्री के अनुमोदन करने पर। लेकिन हमारे 2 जो कि बहुत कीमती पार्ट थे, और वो पार्ट थे माउंट आबू और देलवाड़ा, ये कहां चले गए? ये बॉम्बे प्रांत में चले गए। ठीक है, ये आबू और देलवाड़ा ट्रेवल के लिए, परिवहन के लिए और मतलब अर्निंग का बहुत बड़ा स्रोत था राजस्थान के लिए। तो हमें बहुत बड़ा अफसोस हुआ कि ये दोनों के दोनों पार्ट उधर चले गए। तब क्या हुआ? हमें आधा सिरोही दिया गया। पहली बात तो आधा सिरोही दिया गया, किसे छोड़कर? आधा सिरोही दिया गया जिसमें गोकुल भाई भट्ट का गांव हाथस, गोकुल भाई भट्ट का गांव हाथस शामिल था। हाथस शामिल था। ठीक है, जबकि आधा सिरोही जिसमें कौन कौन थे? आबू मेरवाड़ा थे, वह बॉम्बे को दिया गया। बस खत्म, उतार इसकी चोट उतार। और सुनो एक और बात, अब राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए मनोनीत मुख्यमंत्री, जो मतलब ये प्रधानमंत्री चल रहे थे इतनी देर से प्रधानमंत्री चल रहे थे। अब हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया किसको? हीरालाल शास्त्री को। ठीक है सर, आगे बात समझ में आएगी सर। करते हैं बेटा लास्ट फेज, यानी कि 7वां चरण। और 7वें चरण में कंप्लीट होता है हमारा राजस्थान का कंप्लीट टॉपिक 1 नवंबर 1956 और नाम वही राजस्थान, या फिर इसको आधुनिक राजस्थान भी बोल सकते हो आप, आधुनिक राजस्थान। ठीक है, 7वें चरण में जो आधा सिरोही था, आधा सिरोही कौन सा वाला? आबू और देलवाड़ा। ठीक है, आधा सिरोही, आबू और देलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में ऐड किया गया। मतलब किसमें? राजस्थान में ऐड किया गया को यही लिख देता हूं।
राजस्थान में ऐड किया गया। ठीक है बच्चों, अब कंप्लीटली पूरा राजस्थान अपना है। अब कंप्लीट पूरा का पूरा राजस्थान अपना है। पहले एक तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं था अपने पास और आधा सिरोही नहीं था, अब आधा सिरोही भी आ गया और अजमेर मेरवाड़ा भी आ गया। कंप्लीटली पूरा राजस्थान अपन को मिल चुका है। अब देखो बच्चों क्या हुआ था असल में, ध्यान से समझना। ये तो अपन को मिल गया। इस दिन यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। इस दिन राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया और इस दिन से ही राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, राजस्थान कहा जाने लगा। इसके बाद आगे बात करते हैं। तो बेटा ये जो आधा सिरोही है इसको किस तरह से प्राप्त किया गया, इसके लिए एक राज्य पुनर्गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। अब असल में क्यों गाया गया था, जिसे फेजल आयोग भी बोलते हैं बेटा। अभी क्यों बोलते हैं मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जब भारत में कई रियासतें जुड़ गई थी, तो उन्हीं रियासतों में एक समस्या पैदा हुई और वो समस्या थी भाषा की समस्या। भाषा संबंधी समस्या पैदा होगी। जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक को आपस में जोड़ दिया गया था, नीचे के दक्षिण वाले को। तो उधर से मद्रास वाले बोले कि हम मद्रासी नहीं बोल सकते, तेलुगु नहीं बोल सकते, तमिल वाले बोले कि हम तेलुगु नहीं बोल सकते, हम कन्नड़ नहीं बोल सकते। तो भाषा का प्रॉब्लम हुआ। तब राज्य पुनर्गठन आयोग या फेजल आयोग बनाया गया। इस आयोग के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा था, ये वापस राज्य में जैसे रियासत बनके तैयार हो चुकी थी, रियासत कंप्लीट हो चुकी थी, भारत संघ बन चुका था। 22 दिसंबर 1953 को इस आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना क्यों की गई थी कि जिन जिन राज्यों में प्रॉब्लम आ रही है भाषा की या फिर कोई सीमा की, तो उसके निपटान हेतु इस आयोग को बनाया गया था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके जो अध्यक्ष थे बच्चों, वो थे फेजल अली, इसलिए इसको फेजल आयोग भी बोलते हैं। ठीक है सर, आगे बोलो। इसका जो वर्क था वो क्या था, भाषा संबंधी विवाद का निपटान हेतु रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, फिर उसे केंद्र सरकार को दिया जाता था। इसमें अपने राजस्थान के लिए क्या क्या किया इस आयोग ने, तो देखो ये जो आधा सिरोही मिला ना बेटा, इसी की वजह से मिला हमें आधा सिरोही, यानी कि ये वाला पार्ट आबू प्लस मेरवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा, सॉरी आबू प्लस देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान को मिला। और इसी की बदौलत से अब देखो राजस्थान में कोटा के अंदर एक गांव था और उस गांव का नाम था सरोंज। क्या नाम था उस गांव का, सरोंज। ये सरोंज एमपी को दिया गया। ठीक है, और एमपी के मंदसौर में एक गांव पड़ता था, उसका नाम था सुनील टप्पा। ये सुनील टप्पा जो कि एमपी में था, किसको दिया गया, राजस्थान को दिया गया। कहने का मतलब बता रहा हूं अभी बच्चों, देखो सुनील टप्पा राजस्थान का सरोंज किसे दिया गया, एमपी को दिया गया। गांव था बेटा सरोंज, गांव तथा एमपी का सुनील टप्पा किसे दिया गया बेटा, राजस्थान को दिया गया। ठीक है, आई बात समझ में। और 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया। 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें राज प्रमुख पद को समाप्त किया और राज्यपाल पद का सर्जन किया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि इस समय जो 7वां चरण था, इस समय जो सीएम था, मुख्यमंत्री था, वो कौन था, इस समय जो मुख्यमंत्री था वो कौन था बच्चों, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण में जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। और राज्यपाल को बनाया गया, राज्यपाल अभी पढ़ा अपने, गुरुमुख निहाल सिंह को राज्यपाल बनाया गया। ठीक है सर, 7वें संविधान संशोधन में एक चीज और समाप्त की गई,
याद रखना, राज्यों की श्रेणी ए बी सी समाप्त कर दी गई। भाई पहले है ना, समाप्त कर दी गई। पहले जो ए श्रेणी थी वो उन राज्यों को दी जाती थी जो पहले से मौजूद थे। बी श्रेणी के राज्य वो राज्य होते थे जो एकीकरण के दौरान बने, और सी श्रेणी के वे राज्य होते थे जो सेंट्रल में होते थे, यूटी केंद्र शासित प्रदेश, जैसे अजमेर मेरवाड़ा कौन सी श्रेणी में आता था? सी श्रेणी में आता था। राजस्थान का एकमात्र था जो सी श्रेणी में आता था। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। 7वें चरण में 2 समिति बनाई गई। एक का नाम था पी सत्यनारायण समिति। क्यों बनाई गई थी? तो सर, रियासतों को विभाग बांटने हेतु, रियासतों में विभाग बांटने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? पी सत्यनारायण समिति। इस दौरान जोधपुर को मिला हाईकोर्ट विभाग मिला जोधपुर को। ये तो विभाग है बेटा, और ये क्या है? रियासत है। ठीक है, तो जोधपुर को तो हाईकोर्ट मिला, बीकानेर को एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला, यानी कि शिक्षा विभाग मिला, और अलवर को सिंचाई विभाग मिला, और भरतपुर को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिला, कृषि डिपार्टमेंट। कोटा को वन या सहकारिता विभाग मिला, ठीक है सर। और उदयपुर को खनन विभाग मिला, माइनिंग। सेकंड समिति है, उस समिति का नाम है मुनि जिन विजय सूरी समिति। इस समिति का गठन सिरोही के आबू एवं मेरवाड़ा सिरोही के आबू एवं देलवाड़ा का राजस्थान में विलय हेतु इस समिति का गठन किया गया। बस, इस समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष दशरथ शर्मा, इसके अध्यक्ष फेमस इतिहासकार थे दशरथ शर्मा। देखो, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? सबसे पुरानी रियासत तो मेवाड़। राजस्थान की सबसे नई रियासत कौन सी है? झालावाड़। कौन सी है बच्चों? झालावाड़। कब बनी थी ये रियासत? 1838 में। किसने बनाई थी झालावाड़ रियासत? किसने बनाई थी? तो सर बनाई थी ऑर्कलैंड ने। ठीक है, लॉर्ड ऑर्कलैंड ने। किसने बनाई थी? लॉर्ड ऑर्कलैंड ने झालावाड़ को लॉर्ड ऑर्कलैंड द्वारा बनाई गई थी। तथा यहाँ के जो राजा थे, झालावाड़ के जो राजा थे, किसे बनाया गया था? राजा मदन सिंह को बनाया गया। राजा किसे बनाया गया? मदन सिंह को बनाया गया। ठीक है, और ध्यान रखना, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। ठीक है, और बताऊं, मुगलों द्वारा स्थापित ये फैक्ट में लिखना बच्चों, है ना। मुगलों द्वारा स्थापित रियासत कौन सी थी बेटा? कोटा थी। कोटा की स्थापना 1631 में की गई। किसके द्वारा की गई थी? शाहजहां बागरा। जब तो कह रहे हैं कि मुगलों द्वारा स्थापित रियासत कौन सी थी? 1631 में की गई थी। किससे अलग करके? बूंदी से अलग करके, बूंदी से पृथक कर, बूंदी से अलग होकर किसे बनाया गया? बूंदी से पृथक करके कोटा की स्थापना की गई थी 1631 में शाहजहां के द्वारा। और यहाँ का जो राजा बनाया गया, जो यहाँ के राजा थे, वो किसे बनाया गया? माधो सिंह को बनाया गया। ध्यान रखना, विलय पत्र पर, ये मैं फैक्ट लिखा रहा हूं बच्चों, जल्दी जल्दी। विलय पत्र पर
हस्ताक्षर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत, हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? पहली रियासत थी बच्चों बीकानेर, और सबसे अंतिम रियासत थी अपनी धौलपुर। 7 अगस्त 1947 को बीकानेर साइन करता है, और 14 अगस्त को सबसे लास्ट में 14 अगस्त 1947 को धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह धौलपुर साइन करते हैं। ठीक है, राजाओं को प्रीवी पर्स दिए गए। प्रीवी पर्स एक पेंशन का नाम था, हुआ करता था, जिसमें सर्वाधिक प्रीवी पेंशन 20 लाख किसको दी गई? मेवाड़ राजा भूपाल सिंह को दी गई। भूपाल सिंह को कितनी दी गई? 10 लाख। तो 10 लाख तो प्रीवी पर्स दी गई, 5 लाख पर मंथ वेतन दिया गया, और 5 लाख रुपए धार्मिक अनुदान के लिए, भाई आप धार्मिक चीजें बना सकते हो, जैसे मंदिर वगैरह में बना सकते हो। इसी प्रकार मान सिंह को 18 लाख दी गई, और हनुमंत सिंह को 17.5 लाख दी गई, और बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह को 17 लाख दी गई। आज की मेरी इस वीडियो में बस इतना सा ही। थक गया यार। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से सलाम। आज इतना सा ही। आज का सफर समाप्त करते हुए मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका मनीष वर्मा।